एक पुत्र के द्वारा इनके साथ मारपिटाई की गई। इसी क्रम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लोहे का वेपन भी इस्तेमाल किया, साथ ही साथ ये बता रहे कि लकड़ी से भी पिटाई हुई थी और रात में लगभग 2-2:30 बजे बाइक से जाकर इस शरीर को डंप कर दिया। देखिए, कंकड़बाग के चंदमारी रोड में जो है एक हत्या हो जाती है। एक जो है बेटे और पोते मिलकर जो है अपने दादा की हत्या कर देते हैं। इस मामले पर क्या कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक, आइए पहले जानते हैं। चाहूंगा एक पटना पुलिस के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में, जहां हत्या के कांड का उद्भेदन कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर दिया गया, साथ ही साथ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसे भी बरामद कर दिया गया। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 22 जुलाई को एक आवेदक जिनका नाम कृष्णा विश्वकर्मा है, उनके द्वारा एक आवेदन ये दिया गया कि 18 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनके बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा द्वारा उनके पिताजी शिवभजन विश्वकर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद से ही उनके पिताजी लापता है। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड संख्या 671, 25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी बीच रामकृष्ण नगर के थाने में अंतर्गत 19 जुलाई को एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ और उसके बाद उसकी उस संदर्भ में विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की गई और एक यूडी केस भी रजिस्टर किया गया। यूडी केस का नंबर 1525 था और उस वक्त तक उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान जो आवेदक है कृष्णा विश्वकर्मा, इनके पिताजी जो लापता व्यक्ति थे शिवभजन विश्वकर्मा, उसके रूप में की गई। उसके बाद कांड में और भी अनुसंधान किया गया तो यह निकल के आया कि जो कंकड़बाग के थाने में जो कांड दर्ज हुआ था उसके जो अभियुक्त थे, मतलब आवेदक के बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनके द्वारा एवं उनके एक पुत्र के द्वारा इनके साथ मारपिटाई की गई। इसी क्रम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीटने के रूप में इन्होंने एक रॉड, ऐसा लोहे का वेपन भी इस्तेमाल किया, साथ ही साथ ये बता रहे कि लकड़ी से भी पिटाई हुई थी। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार ने रात होने का समय वेट किया और रात में लगभग 2-2:30 बजे बाइक से जाकर इस शरीर को डंप कर दिया। इस संदर्भ में अभियुक्त ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ अभियुक्त की पत्नी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनके पति और उनके बेटों के द्वारा ऐसा कार्य कारित किया गया, जिसके कारण ये जो मृतक है इनकी मृत्यु हो गई। और इस पूरे मामले में जो विवाद का कारण था वो संपत्ति था और संपत्ति का बंटवारा था। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक की 3 डिसमिल जमीन थी नेवरा में, साथ ही साथ कंकड़बाग स्थित चांदमारी में एक घर भी था। तो इनके ही बंटवारे और इसी संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण हमेशा ही वाद विवाद हुआ करता था। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा अपने पिताजी के साथ मारपीट की गई, इसमें उनकी मृत्यु हो गई और उनकी एक हिसाब से इन लोगों ने उनकी हत्या की। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया है, 3 व्यक्तियों को। हाँ, शिवभजन एक जो आवेदक के अपने भाई है आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनको अभियुक्त बनाया गया और उनके 2 नाबालिग पुत्रों को अभियुक्त बनाया गया। नाबालिग पुत्रों का नाम आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आवेदक और उनके भाई रहा करते थे और उनके भाई चांगड़ में रहा करते थे, जो रामकृष्ण नगर तक के। हाँ, दिनों से ये और उनके बेटों ने ये वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इस कांड का पूरी तरीके से उद्भेदन कर लिया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। और भी कुछ बिंदु है जिसपे तकनीकी साक्ष्य आकलन किया जा रहा है, संकलन किया जा रहा है और उसके उपरांत हम जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट फाइल करेंगे। जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, एक रॉड होता है जिससे पंखे को लटकाया जाता है, वो रॉड भी इनके स्टेटमेंट के हिसाब से, इनके कन्फेशन के हिसाब से बरामद हुआ है। सभी कन्फेशन के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है और इस साक्ष्य पे अपलोड भी किया गया है और उस रॉड को भी हम FSL भेजेंगे ताकि उसकी भी जांच हो सके, क्या उस पर अभी भी कोई ब्लड के निशान है कि नहीं, क्योंकि घटना के बाद उस रॉड को अक्यूज्ड की फैमिली के द्वारा
धो दिया गया था, बट ये ऐसा पॉसिबल होता है कि धोने के बाद भी एफएसएल की जांच में जो ब्लड होते हैं, जो ब्लड के साक्ष्य होते हैं, वो मिल जाते तो जैसा आपने देखा कि कैसे जो है संपत्ति विवाद को लेकर एक जो बेटा है और उसके बेटे यानी अपने दादा, दोनों बेटे और पोते मिलकर जो है अपने दादा की हत्या कर देते हैं। उसके बाद उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई जाती है, उसके बाद जो है 100 मिलता है और तमाम तरह की आपने बातें सुनी कि क्या है ये केस। लेकिन एक समाज होने के नाते कैसी समस्या आ गई है कि अब संपत्ति की वजह से जो है एक बाप जो है अपने बेटे को नहीं देखना चाहता है, तो वहीं पर एक पोता जो है अपने दादा को जो है मार देता है। ये समाज हमारी एक अलग दिशा में जा रहा है, जहाँ पर तमाम और छोटी मोटी बात और ज़मीन विवाद को लेकर किस हत्या हो जा रही है। हम एक समाज होने के नाते देखना चाहिए कि क्या हमारी जो अभी राह है वो सही है। बहरहाल ये ज़मीन विवाद के केस आप देख रहे थे और इन सब के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बताइए, और ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।